दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरे वर्ब बेसिक का पार्ट 4 है। अभी तक आपने मेरे वर्ब बेसिक के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो को देखने के पहले मैंने जो 3 वर्ब बेसिक का वीडियो डाला है, सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था ये बनाने के लिए खुद से कि बताइए ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए कल हम आपको बताए थे क्या कि डू फॉर्म में डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। कब करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही डज नॉट हीज होमवर्क रेगुलरली। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये तो निगेटिव बन गया, डज के साथ यदि नॉट आ गया तो ये यहाँ तो आप बोल सकते हैं कि सेंटेंस निगेटिव है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी है। तो यहाँ इसका प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ना। अब मेन वर्ब कहाँ है? तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक मेन वर्ब डालना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा? ही डज नॉट डू हिज होमवर्क रेगुलरली। ये आपका सही आंसर होगा, है ना। यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ ये मेन वर्ब हो गया, क्योंकि बिना मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं होगा और यहाँ डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेन वर्ब लाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके इसका प्रयोग सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो पिछले दिन का क्वेश्चन था। आज का क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का रूल हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक्सिलरी वर्ब को 4 रूपों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा रूप था? बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म और एक मॉडल एक्सिलरी, जिसमें हमने बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म को ग्रुप ए में रखा था और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को ग्रुप बी में रखा था। ठीक है ना। तो अब देखिए अगला जो रूल है वो क्या बता रहा है कि ग्रुप बी के वाक्यों के बाद भी, है ना, सॉरी, ग्रुप बी के जो एक्सिलरी वर्ब होगा उसके बाद भी हम क्या करते हैं, V1 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ग्रुप बी में मॉडल वर्ब में कौन कौन आ जाता है? तो कैन, कुड आता है, शैल, शुड आता है, ठीक है ना, मे, माइट आता है और भी कुल मिलाकर इसमें 13 एक्सिलरी वर्ब आते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब प्लस V1, यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। जिस तरह से हमने आपको पिछली कक्षाओं में डू के प्रयोग में बताया था क्या कि डू डज डिड का प्रयोग यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। यू शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज। अब देखें यहाँ शुड क्या है, मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद हैव जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप इसको भुलाइएगा नहीं, हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैज क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म। हैड क्या है, वर्ब का सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म है और हैविंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम देख लिए, यू शुड हैव रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ शुड क्या है, शुड यहाँ ग्रुप बी का वर्ब है यानी मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और इसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किए हैं। यहाँ वर्ब कौन सा है, हैव है और हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हैव होता है। सेकेंड देख लेते हैं, यू शुड हैव कम टू द पार्टी। ठीक है ना, यहाँ एल छूट गया है, यू शुड हैव कम टू द पार्टी। अब देखिए शुड यहाँ क्या है, ग्रुप बी का वर्ड है, शुड क्या है, ग्रुप बी का वर्ड है,
इसलिए हमको यहाँ क्या यूज करना पड़ा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैन क्या है, कैन मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, यानी ग्रुप बी का वर्ब है। तो इसके बाद हम क्या लगा दिए, डू लगा दिए। डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। ठीक है, देखिए शुड क्या है, शुड फिर मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना, और ओबे का फर्स्ट फॉर्म ओबे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ मॉडल एक्सुलरी के बाद फिर से क्या हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो हमने दो रूल समझा पिछले क्लास में और आज क्लास में कि डू, डिड, डज यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो उसके बाद हमेशा हमेशा वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है, और उसी तरीके से ग्रुप बी का वर्ड यानी मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होगा तो उसके बाद भी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग हमें करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूज ऑफ बी फॉर्म। अब देखिए यूज ऑफ बी फॉर्म देखते हैं, बी फॉर्म का और क्या यूज है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से बोल सकते हैं रूल है, जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है ना। कहीं कहीं क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा, और भी बहुत सारे जहां भी ग्रामर का कॉन्सेप्ट आएगा वहां आपको ये रूल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या बता रहा है, यूज ऑफ बी फॉर्म। बी फॉर्म में होता क्या है, बी फॉर्म ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें 8 वर्ब का रूप होते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म होता है MRB, सेकेंड होता है बाजवर, थर्ड होता है बिन, फोर्थ होता है बिंग, फिफ्थ होता है इज। ठीक है, तो यूज ऑफ वर्ब फॉर्म। अब देखिए बी फॉर्म, बी फॉर्म में होता है इज, MR, बाजवर, बिन, बिंग, है न। यदि यह प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है और इसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन। ठीक है न, यहाँ बोल रहा है यदि हम बी फॉर्म का प्रयोग है न प्रिंसिपल वर्ब के रूप में करते हैं, किसमें, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में, यदि इसके बाद एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए तो दोनों क्या क्या काम करता है, ये दोनों कब और क्यों आता है, और ये दोनों क्या बताता है न। वर्ब ये दोनों के बारे में क्या क्या बताता है उसको समझना है। तो देखिए नोट फर्स्ट में हमने लिखा है, अगर बी फॉर्म के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा तो वह सब्जेक्ट का सिचुएशन बताएगा या तो कंडीशन बताएगा, है न। और यही कारण इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है न, यही कारण हम इसको यहाँ क्या बोलते हैं, बी फॉर्म को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब क्या होता है, लिंकिंग बना है लिंक से। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। और लिंकिंग मतलब क्या होता है, लिंकिंग मतलब हो गया जोड़ने वाला। लिंकिंग मतलब क्या हो गया, जोड़ने वाला। तो यहाँ इसको जोड़ने वाला वर्ब बोलते हैं। यहाँ इसको क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ही आपको वर्ब के डिफिनीशन में समझाए थे। वर्ब इज एन एक्शन, पोजीशन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए सब्जेक्ट। तो यहाँ बी फॉर्म का प्रयोग यदि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है और इसके बाद यदि कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो वह या तो सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है या कंडीशन को बताता है। और यहाँ इसी कारण जो भी बी फॉर्म के वर्ब होते हैं उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बारे में हमने बता दिया। लिंकिंग वर्ब होता क्या है, जोड़ने वाला एक वर्ब होता है। और एक कॉन्सेप्ट यहीं से बनता है कि लिंकिंग वर्ब के बाद, लिंकिंग वर्ब जो भी होता है इसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आता है। लिंकिंग वर्ब जो होता है उसके बाद क्या आता है, या तो एडजेक्टिव आएगा और या तो एडवर्ब आता है। अब हम जो ऊपर एग्जाम्पल लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे है ही इज हैप्पी। अब यहाँ देखिए इज क्या है, वर्ब है, और इज क्या है, किसी भी सेंटेंस का केवल एक ही वर्ब है। अब जब किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब होता है। अब देखिए ये सब्जेक्ट आपका ही है और ये जो हैप्पी है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए जो बी फॉर्म है, बी फॉर्म का वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ और इसके बाद क्या है आपका कोई एडजेक्टिव आया। तो ये क्या कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है उसके कंडीशन को बता रहा है। उसके क्या कर रहा है, कंडीशन को बता रहा है।
और इसी कारण यहाँ इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है ही हैज़ बीन इल फॉर द लास्ट होल वीक। अब देख लीजिए, यहाँ बीन क्या है? बी फॉर्म का वर्ब है, ठीक है ना। अब यहाँ ये मेन वर्ब है, यहाँ ये क्या है? मेन वर्ब है। इसके पहले है जाया क्या? हेल्पिंग वर्ब है। हम उस दिन भी बताए थे कि वर्ब का जब तीसरे रूप का प्रयोग होता है इसके साथ हैव फॉर्म वाला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हैव फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बी फॉर्म वाला जो वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए क्या आया है? इल एडजेक्टिव आया है। तो ये जो एडजेक्टिव इल है ये क्या बता रहा है? सब्जेक्ट जो आपका ही है इसके कंडीशन को बता रहा है कि वह जो है पिछले एक हफ्ता से क्या है? बीमार है। और यहाँ इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, यही कॉन्सेप्ट है। तीसरा देख लेते हैं। ही हैज़ बीन सैड ओवर हिज फेल्यूर, है ना, वह अपने असफलता पर क्या है? दुखी है। अब देखिए यहाँ फिर से मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया, है ना, बी फॉर्म का वर्ब। इसके बाद एडजेक्टिव आया, तो ये क्या कर रहा है? ही जो सब्जेक्ट है उसके स्थिति को बता रहा है, उसके कंडीशन को बता रहा है ना। इसलिए यहाँ इसको हम क्या बोल दिए? यहाँ हम लिंकिंग वर्ब भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमने देखा क्या कि अगर बी फॉर्म के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो वह सब्जेक्ट के कंडीशन या पोजीशन को बताता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? नोट नंबर 2, अगर बी फॉर्म के बाद कोई नाउन आता है, तो वह सब्जेक्ट के स्वरूप को बताता है। मतलब कि वह सब्जेक्ट को के स्वरूप को बताने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने का काम करता है कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को पूरा करता है ना उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे बोल रहा है राम इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए इज क्या है? यहाँ एक ही वर्ब है, तो मेन वर्ब है ना। और इसके बाद माई फ्रेंड जो आया क्या है? ये नाउन फ्रेज है यानी नाउन ही है, ठीक है। क्या है? नाउन फ्रेज है यानी नाउन ही है। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? राम है। अब बोल रहा है राम इज माई फ्रेंड। अब ये मेरा फ्रेंड कौन है? राम है। मेरा फ्रेंड कौन है? राम है, ठीक है ना। तो ये राम क्या है? मेरा ही दोस्त है, ठीक है ना। तो यहाँ जब इज मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ और इसके बाद नाउन यदि आता है तो ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। और जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करता है उसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। वैसे कंप्लीमेंट का डिफिनीशन होता है ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाले को हम कंप्लीमेंट बोलते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। बोल रहा है क्या? सीता इज डांसर। सीता इज अ डांसर। अब देख लीजिए इज क्या है? यहाँ मेन वर्ब है, ठीक है। इज क्या है? मेन वर्ब है। काय की एक ही वर्ब है सेंटेंस में। सीता क्या है? सब्जेक्ट है। और ये डांसर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये किसकी इंफॉर्मेशन को बता रहा है? ये सीता के बारे में ही बता रहा है। और डांसर यहाँ है क्या? नाउन है। डांसर क्या है? नाउन है। तो ये सीता के इंफॉर्मेशन को ही पूरा कर रहा है कि डांसर कौन है। भाई डांसर कौन है? तो ये सीता ही क्या है? डांसर है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट का जब इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है जो नाउन, तो ये सब्जेक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन को पूरा करता है उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। वैसे तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में नाउन आता है, ठीक है ना। तो यदि बी फॉर्म के बाद कोई नाउन आता है तो वह सब्जेक्ट के स्वरूप को बताता है, सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को पूरा करता है। और जो सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को पूरा करता है उसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सीता एंड गिटार सिंगर्स। अब देखिए यहाँ भी एक मेन वर्ब है और इसके बाद सिंगर्स क्या है, नाउन है। अब देखिए बी फॉर्म के बाद नाउन आ गया, तो ये बता किसके बारे में रहा है, सीता और गीता। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ही पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वहीं इसके बाद का एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई ब्रदर इज एन इंजीनियर इन टाटा कंपनी। अब देखिए यहाँ भी इज क्या है, इज मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है, काहे की अब इंजीनियर कौन है, मेरा भाई है। तो ये जो वर्ब है ये क्या कर रहा है, ये वर्ब के बाद का जो नाउन आया है वो सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, इसलिए ये क्या नाउन जो है वो सब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो ये नाउन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो ये दोनों रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है, लेकिन यदि हैव फॉर्म के बाद, हैव फॉर्म में क्या क्या आता है, हैव फॉर्म में हैव आता है, हैज आता है, हैड आता है, हैविंग आता है और एक और हेड आता है, एक V2 में एक V3 में, है ना। इसके बाद सिर्फ नाउन आता है ना। हैव फॉर्म जो होता है, हैव फॉर्म का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद क्या आता है, केवल नाउन आता है। और नाउन आता है, और नाउन क्या बताता है, तो नाउन सब्जेक्ट के, ये बताता है सब्जेक्ट के पोजीशन को। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार। पोजीशन का मतलब क्या हो गया, अधिकार। यदि हैव फॉर्म जो होता है, हैव फॉर्म के बाद केवल और केवल नाउन आता है, और नाउन क्या बताता है, तो हैव फॉर्म के बाद यदि नाउन आता है तो नाउन सब्जेक्ट के पोजीशन को बताता है, और पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार। तो क्या करता है, वो सब्जेक्ट के अधिकार को बताता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, ही हैज हैड इनफ सक्सेस, उसके पास जो है वो पर्याप्त सफलता है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हैव जो, हैड जो है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है ना, और इसके पहले क्या है, ये हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब देख लीजिए, तो हैड है, हैड के बाद ये सक्सेस आपका क्या है, नाउन है। सक्सेस क्या है, नाउन है, और ये क्या कर रहा है, ही जो सब्जेक्ट है उसके अधिकार को बता रहा है कि किसके पास पर्याप्त सफलता है, तो उसके पास। किसके पास पर्याप्त सफलता है, तो उसके पास यानी ही के पास। ठीक है ना। यहाँ नाउन के पहले इनफ है तो इनफ एडजेक्टिव हो जाता है। एक दिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझा देंगे, वो समझना आपके लिए काफी जरूरी होता है ना। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। ठीक है। अब देखिए, तो हैड क्या है, हैड जो है हैव फॉर्म का एक रूप है। हैड क्या है, हैव फॉर्म का एक रूप है। और यहाँ हैड के बाद क्या आ गया, नाउन। तो जब हैड के बाद नाउन आ गया है तो ये सब्जेक्ट के अधिकार को दर्शाता है और बताता है क्या, कि सब्जेक्ट के पास क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ ही क्या बता रहा है, उसके पास क्या है, सक्सेस है। यहाँ ही क्या बता रहा है, नाउन के बारे में आपको बता रहा है। और हैड के बाद, हैव फॉर्म के बाद नाउन जो आता है वो सब्जेक्ट के अधिकार को बताता है। इसके बाद का एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही हैज इनफ प्रॉपर्टी इन दिस सिटी। अब देखिए फिर से हैज, यहाँ तो एक ही वर्ब आया है तो यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ क्या है, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद नाउन कहाँ है, नाउन यहाँ है, और ये आपका क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है। अब देखिए, तो जो मेन वर्ब हैज के रूप में प्रयोग हुआ है तो इसके बाद क्या आ गया, नाउन। ये प्रॉपर्टी है किसका, ये तो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट का ही है, उसका ही। उसके पास इस शहर में पर्याप्त प्रॉपर्टी है, पर्याप्त संपदा है, धन है। तो ये प्रॉपर्टी किसके पास है, इसके पास है। तो जैसे ही के बाद हैज आया यानी हैव फॉर्म आया, ठीक है ना, तो वह सब्जेक्ट के अधिकार को दर्शाता है। ठीक है। तो क्या करता है हैव फॉर्म, सब्जेक्ट के अधिकार को दर्शाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज 4 कार्स, 1 BMW एंड 3 स्विफ्ट डिजायर। अब देखिए फिर यहाँ हैज क्या है, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और इसके बाद नाउन आया है 4 कार्स। ठीक है ना। तो वो 4 कार किसका है, उसका ही है। ठीक है ना। तो ये जो है सब्जेक्ट के क्या कर रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है। ठीक है। तो हमने आज क्या क्या समझा, आज हमने समझा कि यदि
ग्रुप बी के वर्ब का यूज करते हैं, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, तो उसके बाद वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है ना। उसके बाद यूज ऑफ बी फॉर्म समझें। यदि बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आता है तो वह सब्जेक्ट के पोजीशन कंडीशन को बताता है और वहाँ उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। यदि बी फॉर्म के बाद नाउन आता है तो वह सब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन को पूरा करता है या सब्जेक्ट के स्वरूप को बताता है, वहाँ हम उसको जो नाउन आता है वर्ब के बाद उसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हैव फॉर्म के बाद हमेशा हमेशा नाउन आता है और वो क्या करता है, सब्जेक्ट के अधिकार को बताता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका जो है यूजेज ऑफ प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो गया है। आगे फिर हम देखेंगे और भी जो वर्ब से रिलेटेड चीजें बची हुई थी उसको। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का फायदा उठा सके। ठीक है, थैंक यू।